वेलकम दोस्तों, यूजीसी नेट सेट फिजिकल एजुकेशन बाय योगेश ठाकुर इस चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलिए एक उदाहरण देखते हैं जिसमें एक एथलीट 100 मीटर की दौड़ लगा रहा है। तो यहाँ पे जो एथलीट 100 मीटर दौड़ लगा रहा है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ए से वह दौड़ना चालू करता है पॉइंट बी तक की दूरी है 100 मीटर। तो यह एक सरल दिशा में वह जाके यह दूरी पूरी करता है। तो आज का टॉपिक जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसने कितनी दूरी कंप्लीट की है। डिस्टेंस कवर किया है इसने 100 मीटर, तो यहाँ पे डिस्टेंस हो गया 100 और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे हो गया है 100। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है यह देखते हैं। डिस्टेंस मतलब वह दूरी जो किसी भी व्यक्ति ने स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक, मतलब ए से बी, इस उदाहरण में ए से बी तक की दूरी एक मार्ग से तय की हो। तो मार्ग यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ स्ट्रेट है, सीधा सीधा मार्ग है। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन में इन्होंने 100 मीटर की दूरी कंप्लीट की है, यह मार्ग उन्होंने तय किया है। अब डिस्टेंस कैसे नापा जाता है? तो डिस्टेंस किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर दूरी के यह एकक है, इसमें यह नापा जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट वह दूरी है जो कम से कम हो, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक कम से कम दूरी, और वह एक मार्ग से तय होती है। एक मार्ग के तय मतलब यहाँ पे डायरेक्शन जिसे हम बोल सकते हैं, किस डायरेक्शन में। तो जैसे इसमें भी आप देख सकते हो यहाँ स्ट्रेट है, स्ट्रेट डायरेक्शन में इन्होंने 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी 100 मीटर और डिस्टेंस भी 100 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट के एकक कौन कौन से, कैसे इसे नापा जाता है? तो इसको भी किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर में नापा जाता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी कभी यह दिशा के साथ भी नापा जाता है। चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। जिसमें पहला उदाहरण लेते हैं हम 400 मीटर रनिंग। अगर एक एथलीट 400 मीटर रनिंग करता है तो यहाँ पे जैसे देखा गया है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ए और उसका एंडिंग पॉइंट भी है बी, जो कि एक ही जगह पर है। तो जैसे वो यहाँ से रनिंग करना स्टार्ट करता है 400 मीटर के लिए, जिसकी डायरेक्शन यहाँ पे दी हुई है, तो जैसे वो 400 मीटर कंप्लीट करता है तो उसका डिस्टेंस यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि वह दूरी जो किसी भी व्यक्ति ने स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक एक मार्ग से तय की हो। तो ए टू बी आने के लिए उसे 400 मीटर का डिस्टेंस कवर किया उन्होंने, इतनी दूरी उन्होंने तय की। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, जैसे हम डिस्प्लेसमेंट में बोला गया है कि वह कम से कम दूरी जो किसी भी व्यक्ति ने स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक के मार्ग से तय की हो।
तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी ए और बी। अगर वो है बंदा 400 मीटर रन करके वापस वहीं पर आता है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट की दूरी यहाँ पे है 0। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। 25 मीटर का स्विमिंग पूल है और यहाँ पे हमने स्विमर को कहा कि आपको 50 मीटर का आपको फ्री स्टाइल स्विमिंग करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे जाना, जो कि एरो में बताया गया है, और वापस आएंगे। तो 25 मीटर जाना और 25 मीटर आना, तो यहाँ पे डिस्टेंस हो गया ये स्विमर का 50 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि इनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। टेनिस प्लेयर जब सर्विस करता है, सपोज़ वो इस पॉइंट से, मतलब ए पॉइंट से वह सर्विस कर रहा है, तो बॉल जाता है अपोनेंट के पास और अपोनेंट उसे वापस मारता है, और वह बॉल आके वापस इनके पास, जिसने सर्व किया था, इस प्लेयर के पास पॉइंट बी पर आकर रुक जाता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया? अप्रॉक्स अगर मैं कहता हूँ ये 24 मीटर इन्होंने सर्व किया था। 24 × 2 इज इक्वल टू 48 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अगेन 0। हाँ, लेकिन यही अगर ये जो प्लेयर है इन्होंने सर्विस की होती, यहाँ से एक ही बार जाता बॉल, प्लेयर ए टू बी, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट अगर ए टू बी होता तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना होता? करेक्ट, 24 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 24 मीटर, राइट। चलिए एक और उदाहरण लेके समझने को। चलिए दोस्तों एक और उदाहरण देखते हैं डिस्प्लेसमेंट का। अगर एक व्यक्ति ए से लेकर बी पॉइंट तक 30 मीटर पूर्व दिशा की ओर अगर ट्रैवल करता है और वहीं से वह आदमी नॉर्थ दिशा की ओर 40 मीटर फिर से ट्रैवल करता है, जो कि पॉइंट बी से लेके सी तक है, तो यहाँ इस उदाहरण में डिस्टेंस हो गया ए टू बी प्लस बी टू सी, राइट, विच इज़ 30 मीटर प्लस 40 मीटर, विच इज़ इक्वल टू, अगर हम यहाँ जाए तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हो गया 70 मीटर। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है यह हम निकालेंगे। डिस्टेंस तो निकल गया। यहाँ बहुत से एग्ज़ाम में, जैसे नेट सेट का हो गया पहला पेपर हो, या फिर फिजिकल एजुकेशन का भी पेपर हो, तो ऐसे क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। अब इसका अगर आपको आंसर निकालना तो बहुत ही आसान है। पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो, विच इज़ AC इज़ इक्वल टू √AB² + BC²। अगर ये आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। अभी हम यहाँ देखते हैं AB, ये पूरा जो भी हम कैलकुलेशन है ये हम फार्मूला में डालते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू √AB² + BC², विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे AB कितना है 30 मीटर प्लस BC कितना है 40। सो दोनों का भी हमें स्क्वायर निकालना है, विच इज़ 30 का है 900 प्लस 16 का है 40 का है 1600, विच इज़ इक्वल टू √2500। अगर ये हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50, विच इज़ इक्वल टू 50 मीटर। होप दोस्तों आपको यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड करूँगा। मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर बटन दबाना ना भूलें, जो कि जैसे ही मैं नए वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।